हेलो गाइस, दिस इज संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सजवान क्लासेस में। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है एज़ोट्रॉप। तो एज़ोट्रॉप टॉपिक शुरू करने से पहले आई होप सो आपने राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ को पढ़ लिया होगा और राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ के बाद आप बेसिकली जान चुके होंगे कि आइडियल सॉल्यूशन किन्हें कहते हैं एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो रियल सॉल्यूशन होते हैं वो किन्हें कहते हैं। तो आइए, आपके लास्ट आइडियल और नॉन आइडियल के बाद बात आती है हमारे नए टॉपिक जिसका नाम है एज़ोट्रॉप। तो दोस्तों, बेसिकली हमारा टॉपिक जो एज़ोट्रॉप है वो किस चीज़ के बारे में बोलता है या एज़ोट्रॉप एक्चुअली होते क्या हैं। तो एज़ोट्रॉप समझाने के लिए बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब भी हम लोग दूध और पानी का एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन बनता है दूध और पानी का, उस सॉल्यूशन की खास बात क्या होती है कि हमारा दूध और पानी का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होने के बावजूद भी दूध और पानी का जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल होगा। तो देखिए, एज़ोट्रॉप एक इसी तरीके के सॉल्यूशन को बोलते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन जहां आपके पास दो अलग अलग लिक्विड्स होंगे और दोनों अलग अलग लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास पानी और एथेनॉल का अगर हम एक सॉल्यूशन बनाएं जहां पानी का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है जबकि एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन होता है। जब हम इन दोनों को आपस में मिलाते हैं और एक फिक्स कंपोजिशन में मिलाते हैं तो जो पानी और एथेनॉल का सॉल्यूशन बनेगा, पानी और एथेनॉल का सॉल्यूशन फाइनली एक फिक्स कंपोजिशन पे आने के बाद एक सर्टेन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 351 अप्रॉक्स, ये 351 केल्विन के आसपास जाकर बॉयल होने लगता है। ना तो वो पानी के बॉइलिंग पॉइंट पे जाके बॉयल होता है, ना ही वो एथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट पे जाके बॉयल होता है। तो हमारे इस कैटेगरी के सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन दो अलग अलग लिक्विड्स कैरी करते हों और दो अलग अलग लिक्विड कैरी करने के बाद किसी एक सर्टेन पॉइंट पर जाके बॉयल होने लगें, उन्हें कहते हैं हम लोग एज़ोट्रॉप्स। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे एज़ोट्रॉप होते हैं, एज़ोट्रॉप हमारे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं। तो इन कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर को हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, तो इनकी बेसिकली डेफिनेशन या जो डेफिनेशन दी जाती है पर्टिकुलरली साइंस में, वो किस तरीके से दी जाती है, तो हम कह सकते हैं अ सॉल्यूशन विच बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कैन डिस्टिल अनचेंज्ड in composition are called azotrops or azotropic mixture. So सिंपल वर्डिंग में अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो सिंपल वर्डिंग में हम लोग इसे कह सकते हैं अ सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स विच बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर दैट बेसिकली नोन एज योर एज़ोट्रॉप। Then azotrop are there the two kind of azotrops। बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे पास दो तरीके के एज़ोट्रॉप होते हैं। पहला एज़ोट्रॉप जो हमारा एज़ोट्रॉप क्या करे, इनलार्ज कर दे, बढ़ा दे अपने बॉइलिंग पॉइंट को। फॉर एग्जांपल, अभी हमने बात की थी वाटर और एथेनॉल की, तो वाटर का जो हमारा टेम्परेचर था बॉइलिंग पॉइंट वो 373 केल्विन था, जबकि जो हमारा एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट था, हमारे एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आपका 351.5 केल्विन था। तो जब हम इनका सॉल्यूशन बनाते हैं तो इनका सॉल्यूशन आपका आके रुकता है 351 केल्विन पे। तो 351 केल्विन पे जब ये चीज़ें आके रुकती हैं आपकी, तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि इनका जो एज़ोट्रॉप बना उसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो गया। तो एज़ोट्रॉप हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। In these azotrope specifically the boiling point of solution decreases and always low than boiling point of both liquids। azotrope के जो liquids बनते हैं, ये liquid इस तरीके से बनते हैं कि इनका final boiling point हमेशा क्या होता है, एक certain temperature पे पहुंच जाता है। और वो certain temperature कैसा होता है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स में, जिनमें आपका टेम्परेचर क्या हो जाए, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम आ जाता है। ना तो पहले के बराबर होता है ना ही दूसरे के बराबर, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से लो लेवल पर आ चुका होता है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। और जो सेकेंड काइंड ऑफ हमारा एज़ोट्रॉप है उसे बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। इन दीज एज़ोट्रॉप्स स्पेसिफिकली
जो इनएज़ोट्रॉप की हम बात करें तो इनएज़ोट्रॉप्स में क्या होता है, इनएज़ोट्रॉप्स में हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोनों लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा हाई चला जाता है। फॉर एग्जांपल जब हम पानी में HCl मिलाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका 373 केल्विन। लेकिन जो आपका HCl होता है, HCl का बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 188 केल्विन होता है। जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो मिलाने के बाद एक सर्टेन कंपोजिशन पे आने के बाद इनका जो फाइनल एज़ोट्रॉप बनता है उसका बॉइलिंग पॉइंट आपका हो जाता है 381 केल्विन के आसपास। तो ना तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट 381 केल्विन जो बना, ये ना तो 371 केल्विन है, ना ही ये 188 केल्विन है। दैट मीन्स अगर बॉइलिंग पॉइंट दोनों एज़ोट्रॉप के बॉइलिंग पॉइंट से हाई चला गया तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। तो बेसिकली ये हमारे ऐसा एज़ोट्रॉप होते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से हाई हो जाता है। तो फाइनली हम कह सकते हैं एज़ोट्रॉप आर आवर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर इन विच देयर आर टू लिक्विड कंपोनेंट and they both boil at a certain temperature, and there are two kind of isotrops. The first one is your minimum boiling isotrop, in which your final boiling point is always lower than both of component, and the another is your maximum boiling isotrop, in which your boiling point is always higher than the both of component. तो उम्मीद करता हूँ आप एज़ोट्रॉप को समझ चुके होंगे। अगर आपको एज़ोट्रॉप समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने उन दोस्तों को भी बताइए जो हमारा किसी पर्टिकुलर टॉपिक में फंस चुके हैं या कोई टॉपिक उनकी समझ में नहीं आ रहा है। हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।